Hi student, in this video lecture I am going to discuss about the differential equation. This is unit number 2 for applied mathematics, unit number 2 है और यहाँ पे हम लोगों ने जितने भी हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करेंगे वो जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन बात करेंगे दिस ऑल आर रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर. आपका फर्स्ट ऑर्डर ही सिलेबस में है बट इसके मोर देन अब यहाँ पे ऑर्डर क्या बात है. ऑर्डर क्या होता है तो पहले ऑर्डर पहले डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है. देखो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन हो उसमें क्या होता है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है. और जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में उसका डेरिवेटिव टर्म अगर उसमें प्रेजेंट होता है तो जब वो इक्वेशन फॉर्म होता है तो उससे हम लोग बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन. मैंने यहाँ लिखा भी है एनी इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल. देखो मैंने क्या बोला कि कोई भी इक्वेशन जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग बोलते हैं बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज डिफरेंशियल इक्वेशन. अब मैंने क्या बोला, अब नीचे मैंने फंक्शन बना लेट y द फंक्शन या y इज ए डिपेंडेंट वेरिएबल. मैंने बोला लेट एनी इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, मैंने इंडिपेंडेंट वेरिएबल किसको बोला x को, कॉमा डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड y इज द फंक्शन ऑफ x. देखो अब y किस पे डिपेंड कर रहा है x पे, इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल. y इज द फंक्शन ऑफ x एंड एटलीस्ट वन डेरिवेटिव टर्म विथ रिस्पेक्ट टू x इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन. और मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, बोला है कि रूट अंडर 1 प्लस dy by dx sin x 2x square d2y by dx square plus log x equal to cubic root sin x minus dy by dx. और these are the example of the differential equation. अब ये differential equation में अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है. वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बनता है कि ऑर्डर क्या होता है. सबसे पहले ऑर्डर, तो ऑर्डर का मतलब होता है बाबू कि जब इक्वेशन में जितना हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम हाईएस्ट जितना हाईएस्ट डिग्री प्रेजेंट होता है, डेरिवेटिव प्रेजेंट होता है y का विथ रिस्पेक्ट टू x, तो उसे ही बोलते हैं हम लोग बाबू क्या बोलते हैं ऑर्डर. कैसे ऑर्डर का मैंने डिफिनेशन लिखा है, ध्यान से देखना. तो हम लोगों ने देखा डिफरेंशियल इक्वेशन होता क्या है, तो कोई भी इक्वेशन हो जिसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और डिपेंडेंट वेरिएबल का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो इसे इक्वेशन में अगर तीनों टर्म हो तो इस इक्वेशन में बोलते हैं हम लोग बाबू डिफरेंशियल इक्वेशन. उसके बाद मैंने बोला ऑर्डर. ऑर्डर होता है इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इट इज द हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल with respect to independent variable appearing in equation is called order of the equation, order of the differential equation. अब क्या मतलब है, देखो मतलब ये है कि मैंने ये लिखा है, देखो ये लिखा है रूट अंडर 1 प्लस dy by dx इक्वल टू sin x. अगर इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो मिलेगा dy by dx इक्वल टू sin x. ये इक्वेशन मिला. ऐसा ही मैं दूसरा इक्वेशन लेता हूँ, तो मान लो यही लेता हूँ 1 प्लस d2y by dx स्क्वायर इक्वल टू sin x. चलो इसके बात करते रहते हैं. dy by dx स्क्वायर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ से आपका बाबू क्या बोल देगा ऑर्डर जरूर पूछेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में. उसके बाद मैंने तीसरा इक्वेशन लिया है, देखो सारे को हम बताते हैं ऑर्डर कैसे निकालने का. 2x इंटू d2y by dx स्क्वायर प्लस log x इक्वल टू रूट अंडर x माइनस dy by dx. अब ध्यान सुनना, देखो मैंने बोला ऑर्डर में हमेशा ये देखना है कि हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो हाईएस्ट ऑर्डर. अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर देखो यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, 1 है कि नहीं है, तो इसका ऑर्डर होगा कितना 1. कितना हो जाएगा 1. अब ध्यान से यहाँ पे हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, देखो ध्यान से ये डेरिवेटिव है 2, तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा 2. इसी तरह अब यहाँ देखो यहाँ हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, पहले इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं हम लोग. स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हम लोग कुछ यहाँ चेंजिंग मिलेगा, तो पहले कर लेते हैं. देखो 2x इंटू d2y by dx का होल स्क्वायर प्लस log x का होल स्क्वायर
इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से सुनना। अब इसे ओपन करके लिखेंगे तो क्या मिलेगा? देखो मैं यहाँ लिखता हूँ, उसी को लिखता हूँ, इस सारे टर्म को यहाँ लिखता हूँ। देख तो यहाँ लिखेंगे बाबू 4x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी, तो 2 इंटू 2 दूनी 4 एक्स लॉग एक्स इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो, अब यहाँ जो ऑर्डर की बात होगी, यहाँ ऑर्डर देखो मैक्सिमम ऑर्डर यही है मैक्सिमम। अब यहाँ 1 है तो 1 को नहीं, मैक्सिमम जो डेरिवेटिव मैक्सिमम कितना है 2, तो ऑर्डर इक्वेशन कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा 2। अब यहाँ से ऑर्डर में दिक्कत नहीं होगी क्योंकि इसको भी देख के ऑर्डर बता सकते थे और इसको भी देख के, यानी डायरेक्ट हम ऑर्डर देख के बोल सकते थे। अब प्रॉब्लम है बाबू डिग्री में। तो हम लोगों ने ऑर्डर देख लिया, ऑर्डर हमें पहचानना है। ऑर्डर में क्या होता है कि इट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म्स विच आर प्रेजेंट इन द डिफरेंशियल इक्वेशन। जितना हाईएस्ट डेरिवेटिव टर्म प्रेजेंट होगा वही अपना होगा बाबू क्या? ऑर्डर। अब डिग्री होता है बाबू उस हाईएस्ट ऑर्डर का कितना बार रिपीट हो रहा है। बोला जाता है द मैक्सिमम, या इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ, देखो इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर order derivative occurring in the equation when all derivative term are made free of radical sign। मतलब कहने का मतलब है कि जो मैक्सिमम जो ऑर्डर निकाले हैं वो ऑर्डर और डेरिवेटिव टर्म का जो मैक्सिमम पावर होता है वो क्या होता है बाबू? ऑर्डर। देखो कहने का मतलब देखो, अब ये रेडिकल साइड इसको मैंने फ्री कर दिया तो ये हो गया। अब देखो ध्यान से, इसके पावर कितना है? 1। तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा? देखो इसका डिग्री हो जाएगा 1, इसका ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। अब ध्यान से देखना। अब देखो यहीं पे इसका पावर कितना है? 1। तो इसका भी डिग्री कितना? इसका भी डिग्री हो जाएगा वो 1, इसका ऑर्डर आएगा 2 और डिग्री भी 1। अब देखो ध्यान से, अब जो ये इक्वेशन खोला था मैंने, चलो अब इस पे आते हैं। तो इसको मैंने फ्री रेडिकल साइन बनाया, तो ये इक्वेशन बना था अपना, ये बना था। अब ध्यान से देखो, ये बनने के बाद अब मैं ये डिफरेंस हटाता हूँ, क्योंकि डिफरेंस को पता चल गया। तो डिफरेंस का मतलब होता है कि इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ हायर ऑर्डर डेरिवेटिव ऑकरिंग इन द इक्वेशन इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ध्यान से देखो, अब इसमें देखो ध्यान से, देखो ये टर्म यहां भी है और ये टर्म यहां भी है, लेकिन यहां का पावर 1 है और यहां का पावर कितना है? 2 है। तो अब यहाँ का पावर 2 है, तो इसका मतलब देखो ऑर्डर इसको देख के या इसको देख के बता सकते हो, लेकिन अब डिग्री देखनी होगी तो जो जितना मैक्सिमम पावर जिसका होगा उसी को देखेंगे। देखो तो इसका पावर कितना है? 2। तो इसका और डिग्री कितना हो जाएगा वो? डिग्री हो जाएगा 2। ये बात आपको समझ में आया? इसको याद रखा, डिग्री और ऑर्डर पर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपसे पूछा जाता है कि भैया ऑर्डर निकालिए, डिग्री निकालिए, तो आपसे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। एक दो और नंबर को करते हैं, मतलब 2-4 एग्जाम्पल और कर लेते हैं आपके लिए। चलो करते हैं 2-4 एग्जाम्पल और। चलो अब देखो लेते हैं दूसरा। अब एग्जाम्पल और दूसरा केस में देखो, मैं पहला एग्जाम्पल लेता हूँ डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एस का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू साइन एक्स। दूसरा लेता हूँ डी क्यू बाई डी एस क्यू प्लस 5 डी वाई बाई डी एस का स्क्वायर प्लस 6 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू cos x। मैं अगेन लेता हूँ डी वाई बाई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 5y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। और लेना है तो ले लेते हैं, फिर 5y इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर
5y² dy by dx 5 डिवाइड बाई प्लस 4y इसका टू cos x, ये रहता है। अब ध्यान चलते देखो, मैंने दो चीज बोला, ऑर्डर और डिग्री। देखो ऑर्डर होता है कि जो हाईएस्ट पावर ऑफ डेरिवेटिव टर्म ऑफ, देखो दिस इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, जो इक्वेशन में प्रेजेंट होता है जितना हाईएस्ट वो होता है ऑर्डर। और उसी ऑर्डर का जो मैक्सिमम पावर होता है, इट इज द हाईएस्ट पावर ऑफ higher order derivative occurring in the equation is known as degree of differential equation। बट यहाँ ख्याल रखना पड़ता है कि अगर कोई रूट आउट हो तो उस रूट को हटाना जरूरी है। जैसे पहले मतलब ये तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस 4 साइन एक्स। देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, देखो अभी अगर इजीली हमें बताना है, देखो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम डेरिवेटिव टर्म कितना है। अब ये डेरिवेटिव मैक्सिमम टर्म नहीं, ये dy बाई डी एक ही है, लेकिन ये दो बार डेरिवेटिव हो रहा है। देखो क्या मतलब होता है कि d बाई डी एक्स इंटू dy बाई डी एक्स, इसको हम बोलते हैं देखो डबल डेरिवेटिव। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स स्क्वायर। लेकिन कभी भी अगर ऐसा लिख दिया है dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये इससे ज्यादा हो गया। नो, ये 1 डिग्री है, एक ही ऑर्डर का डिफरेंस, इसका पावर 2 है। ठीक है, 2 है पावर, अलग चीज है। अब देखो ध्यान से, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो 2। ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा इसका 2। अब ऑर्डर कभी 1 मत बोल देना, यहाँ देखो 1 पावर है, लेकिन अब इसकी डिग्री की बात की जाए तो इसका पावर कितना है। ध्यान से देखो, इसका पावर कितना बार रिपीट हुआ है, एक बार, तो इसका डिग्री हो गया बाबू 1। ये बात आपको समझ में आई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 है, ये 2 है, ये 1 है, यानी इसका ऑर्डर कितना हो गया, ऑर्डर हो गया 3। मैक्सिमम डेरिवेटिव नहीं प्रेजेंट है, और इस मैक्सिमम का पावर देखो कितना है 1, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, इसी का पावर देखना है बाबू, इसका डिग्री हो जाएगा 1। और देखो यहाँ मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है 2, और कितना इसका पावर है, तो ऑर्डर हो जाएगा 2, और डिग्री कितना हो जाएगा बाबू, डिग्री हो जाएगा 1। ध्यान से देखो, अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन देखो, अब यहाँ पे भी मैक्सिमम डेरिवेटिव कितना है, मैक्सिमम डेरिवेटिव है 2, और पावर कितना इसका 1, तो यहाँ को ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री हो जाएगा 1। ये बात आपको समझ में। अब चलो यहाँ पे, अब यहाँ ऑर्डर बताना तो इजीली बता दूंगा। ऑर्डर देखो, ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितना बोल देगा 1, लेकिन ये 1 डिग्री बोलोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों, पहले इसको साइन को फ्री करो। देखो अगर ये स्क्वायर है तो इसको स्क्वायर करो तो ये भी ए स्क्वायर प्लस जे स्क्वायर आएगा, यानी इसका पावर कितना होगा 2, तो इसका ऑर्डर भी 2, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो इसका पावर 2 पड़ेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर पड़ेगा नहीं, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री 2, क्योंकि यहाँ डिग्री 1 लिख देता है बच्चा, गलत हो जाएगा। ये आपको बात समझ में आया। तो दिस इज द रिलेटेड टू ऑर्डर।